नमस्कार साथियों, आप सभी को आज के हमारे लीगल अवेयरनेस के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल लोक अदालत क्या होती है, इसके माध्यम से कैसे केस का जल्दी निवारण किया जाता है। वर्ष 2026 की पहली नेशनल लोक अदालत कल 14 मार्च को आयोजित होने जा रही है। वैसे प्रतिवर्ष एक वर्ष में 4 बार नेशनल लोक अदालत आयोजित होती है, जिसके माध्यम से सरल और आसानी से सिविल मामलों का समाधान समझौते के आधार पर किया जा सकता है। बहुत से लोगों के केस हमने देखा है कि सालों तक न्यायालय में चलते हैं, लेकिन नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कई मामलों का समाधान एक दिन में हो सकता है समझौते के आधार पर। चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं नेशनल लोक अदालत क्या होती है, यह कब आयोजित होती है एवं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किन किन मामलों का समाधान हो सकता है, पूरी प्रक्रिया क्या होती है। राष्ट्रीय लोक अदालत नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के दिशा निर्देश पर आयोजित होती है। इसमें लंबित या प्री लिटिगेशन मामलों का आपसी समझौते के आधार पर समाधान किया जाता है एवं लोक अदालत का जो फैसला होता है वो न्यायालय के कोर्ट के समान ही वैध माना जाता है। नेशनल लोक अदालत एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली है, जिसे लीगल सर्विस अथॉरिटी 1987 के द्वारा आयोजित किया जाता है। नेशनल लोक अदालत सामान्यतः वर्ष में 4 बार होती है। इनका आयोजन देश के प्रत्येक जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय और उच्च न्यायालयों में एक साथ किया जाता है। अब हम जानेंगे साथियों कि नेशनल लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य क्या है। न्याय जल्दी उपलब्ध करवाना, कोर्ट में लंबित मामलों को कम करना, कम खर्च में न्याय दिलवाना, आपसी समझौता विवाद को समाप्त करना, आम नागरिकों को सुलभ न्याय प्रदान करना। यह न्याय प्रणाली सरल, सस्ती और तेज मानी जाती है। अब हम बात करने वाले हैं साथियों कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से किस प्रकार के केस का समाधान किया जा सकता है। सिविल केस हो गए, भूमि विवाद, पैसे का लेन देन, पारिवारिक विवाद, बैंक से संबंधित केस हो गए, बैंक लोन रिकवरी, क्रेडिट कार्ड बकाया, EMI विवाद इत्यादि। मोटर क्लेम, एक्सीडेंट, MACT के केस, दुर्घटना मुआवजा, इनका भी लोक अदालत के माध्यम से समाधान किया जा सकता है। पारिवारिक मामलों में भी समाधान नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कर सकते हैं। पति पत्नी विवाद, भरण पोषण, आपसी सहमति से तलाक। आपराधिक मामले जो छोटे लेवल या कम धाराओं के अपराध होते हैं, कंपाउंडेबल अपराध, केवल वही नेशनल लोक अदालत के माध्यम से समाधान हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। अन्य मामले जैसे बिजली बिल विवाद हो गया, टेलीफोन बिल, श्रम विवाद, पानी और नगर निगम से जुड़े विवाद का समाधान हो सकता है। किन मामलों का समाधान नहीं हो सकता है, जैसे गंभीर आपराधिक मामले, गैर समझौता योग्य अपराध, हत्या, बलात्कार, पोस्को एक्ट, NDPS एक्ट, ऐसे मामलों का समाधान नहीं हो सकता है। केवल सिविल प्रकृति के जो विवाद होते हैं सामान्यतः उनका समाधान किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रक्रिया पर कि क्या प्रक्रिया होती है। लोक अदालत की प्रक्रिया साथियों बहुत सरल है। केस पहले से कोर्ट में लंबित हो सकता है या सीधे भी लोक अदालत में आवेदन किया जा सकता है। दोनों पक्षों को लोक अदालत में बुलाया जाता है। एक पैनल होता है जिसमें न्यायाधीश, अधिवक्ता या सामाजिक कार्यकर्ता दोनों पक्षों को समझौते के लिए प्रेरित करते हैं और दोनों पक्ष यदि समझौते के लिए राजी हो जाते हैं तो समझौता लिख दिया जाता है
लोक अदालत उस समझौते के आधार पर अवार्ड जारी करता है। जो अवार्ड जारी होता है वह अंतिम समझौता माना जाता है। इसके खिलाफ कहीं पर भी अपील नहीं कर सकते। साथियों, लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता, कोर्ट फीस वापस मिल सकती है, जल्दी फैसला हो जाता है, दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाते हैं एवं कोर्ट का न्यायालय का भी समय बचता है। इसलिए नेशनल लोक अदालत भारतीय न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो लोगों को तेज़ी से और कम खर्चे में न्याय दिलाने का काम करती है। अगर आपका कोई केस समझौते से सुलझ सकता है तो आप भी लोक अदालत में जाकर के समझौते के आधार पर अपने प्रकरण का समाधान कर सकते हैं। कल 14 मार्च को पहली नेशनल लोक अदालत आयोजित होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।